हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के भर्ती के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों, विद्युत विभाग में क्लर्क की पोस्ट निकली हुई है और उसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और साथ ही देखते हैं इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन लोग इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इससे पहले यदि दोस्त आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और साथ ही इस पे मॉक टेस्ट करवाया जाता है, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और बेहतरीन रिवीजन आपका हो जाएगा। दोस्तों, ये यूपी पीसीएल के अकाउंट क्लर्क की भर्ती है और यहाँ पे देखिए रिक्तियों का विवरण दिया है और समूह की ये भर्ती है। दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 45, ईडब्ल्यूएस 10, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 18 और एसटी के लिए 2 पोस्ट, यानी कि आपका टोटल जो पोस्ट है 102 पोस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन तो फिलहाल में जारी हो चुका है, लेकिन जो इसके आवेदन करने की तिथि है वो आपका 6/10/2020 से 27/10/2020 तक होगा। और आप इसको ऑनलाइन मेथड द्वारा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, यदि एग्ज़ाम की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और नवंबर के तृतीय सप्ताह में संभावित तिथि बताई गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर फिलअप कौन कर सकता है इस फॉर्म को। क्या सभी लोग फिलअप कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये केवल वही स्टूडेंट फिलअप कर पाएंगे जिनका ग्रेजुएशन में बीकॉम हो, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स से रहेंगे, वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। साथ ही इसमें दोस्तों टाइपिंग भी है। और इसमें यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। यानी वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस में इंक्रीज ही होते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। आपके पास पैन कार्ड भी होगा, आधार कार्ड होगा, वोटर ID होगा, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और रिजर्वेशन केवल यूपी के स्टूडेंट को मिलेगा। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में वेतन मान रुपये 27,286,100 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लागू नियम अनुसार दे होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं अनिवार्य अर्हताएं एवं चयन प्रक्रिया। यहाँ पे बता रहा है, भारत में केंद्र राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी बीकॉम से। साथ ही कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। और दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं बताया है कि आपको कंप्यूटर में जो टाइपिंग है किस फॉन्ट में करना है, तो केवल आपको 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए हिंदी में। और यहाँ पे हम बात करें लिखित परीक्षा की, तो यहाँ पे बता रहा लिखित परीक्षा CBT का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा तथा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा CBT के प्रथम भाग में डोइक के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। वह प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंक की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी बताया जा रहा है कि आपको 50% मार्क्स जरूर गेन करना है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। यहाँ पे बता रहा है मूल्यांकन नहीं किया जाएगा यदि आप 50% अंक नहीं पाते हैं, यानी कि 25 अंक आप नहीं पाएंगे 50 में, तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। द्वितीय भाग में बताया जा रहा है लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न अंक का 1 अंक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 वही कटौती होगी। और जिसमें आपको अंकगणित के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन और 50 अंक, अकाउंटेंसी और सामान्य बुक कीपिंग के 75 क्वेश्चन और 75 अंक, यानी कि टोटल आपका वेटेज आधा जो कवर कर रहा है वो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड के अकाउंटेंसी और सामान्य बुक कीपिंग ही कवर कर रहा है। और टोटल आपको देख रहे हैं कि 150 क्वेश्चन और 150 अंक हो जाएंगे। द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए अंकों की मेरिट के आधार पर टंका परीक्षा आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी, यानी कि 3 गुने से अधिक हो सकती है, 3 गुने से कम नहीं होगी। परीक्षा के प्रथम भाग कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, यानी कि जो आपका
कंप्यूटर वाला पेपर होगा उसका अंक आपका नहीं जोड़ा जाएगा। दक्षता परीक्षा, हिंदी टंकण परीक्षा हेतु अभ्यर्थी का कंप्यूटर पर 5 मिनट की टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। चयन हेतु हिंदी टंकण परीक्षा में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को कंप्यूटर पर यहाँ प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। विज्ञापित पद पर निर्धारित दक्षता टंकण परीक्षा कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट कृतिदेव 010 या 016 में ली जाएगी। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए फॉन्ट डिसाइड हो चुका है और नोटिफिकेशन बता दिया है कि कृतिदेव पे ही आपका होगा। ऐसा नहीं है कि आप मंगल पे कर सकते हैं, रेमिंगटन पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कृतिदेव पे टाइपिंग करनी होगी। तो जो कृतिदेव नहीं सीखे रहेंगे उनको स्पेशली सीखना पड़ेगा। ऐसा भी बहुत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट मंगल फॉन्ट आता है, रेमिंगटन गेल आता है, तो आपको कृतिदेव भी सीखना पड़ेगा। और स्पीड वही है 30 है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। आपकी रिजर्वेशन की बात करें या फिर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो बता रहा परीक्षाएं यथासंभव लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। अनिवार्य अर्हताएं संबंधी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण, अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो प्रमाण पत्र देखना है इसमें बताया जाए अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 31/3/2020 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। तो जिनके पास 31 मार्च 2020 के बाद का, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो या फिर यहाँ पे देख लीजिए ये भी बता रहा है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 31/3/2020 के बाद का निर्गत होना है। और यहाँ पे जो हैंडीकैप स्टूडेंट होंगे उनका 31/3/2017 के बाद का होना ज़रूरी है। और उसमें मूल निवास प्रमाण पत्र भी उसी डेट का होना चाहिए। और इन सभी के साथ आपका जो जब शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तब आपको 2 गुने के सापेक्ष बुलाया जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़रूरी होंगी। यहाँ पे फ़ी की बात कर लें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी 700 रुपये और जनरल कैटेगरी और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए 1000 रुपये प्रति आवेदन फीस होगा। और आप ऑनलाइन मेथड द्वारा इसका पे कर सकते हैं। प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन मेथड द्वारा ही प्राप्त करना है। जैसे कि ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट बता दिया है। और जो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे वो हमेशा चालू रहना चाहिए, क्योंकि जो भी मैसेज होगा उसी पे जाएगा। तो दोस्तों ये सारी रही जानकारियाँ। और अभी जो ऑनलाइन आवेदन है अगले महीने से स्टार्ट होंगे, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।